हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम। पटवार वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों से हम काफ़ी पहले से कनेक्टेड हैं और जितने पॉसिबल चीज़ें थी वो आपके लिए की जा चुकी है। चाहे पैसेज हो, चाहे सिनोनिम एंटोनिम हो, ईडियम्स हो, सारे इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिए। फिर भी कोशिश की कि लास्ट तक कंटिन्यू रखें। आई होप आपको जितनी भी तैयारी करनी थी आपकी तैयारी हो चुकी है। देखो, लास्ट टाइम में वैसे तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करती, जो आपकी प्रिपरेशन रहती है उसी को ही आप जाके एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत बेसिक होती हैं और गलती से हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है, तो वो प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा, जिनमें से मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवीजन वाला पार्ट है, वैसे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियस है। 17 अगस्त को आपका एग्जाम है तो यू मस्ट बी डूइंग रिवीजन। रिवीजन आप लोगों का चल ही रहा होगा, लेकिन रिवीजन दोनों तरीके का आप लोग रखिएगा। एक रिवीजन तो आपकी जो थ्योरी है, सपोज आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन चल रहा होगा, या मान लीजिए आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री कल्चर पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन होगा। तो वो रिवीजन तो आपको करना ही है। एक एक दिन में बच्चे दो दो तीन तीन सब्जेक्ट रिवाइज कर देते हैं। दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस वाली, वो रिवीजन भी प्लीज रखना, ये रिक्वायर्ड है आप लोगों के अच्छे मार्क्स लाने में, रीजनिंग और मैथ्स वाले पार्ट में। एक्चुअली क्या होता है, मैथ्स रीजनिंग का सीधा सा हिसाब किताब है। आप जब तक उसको प्रैक्टिस करोगे तब तक यू आर गुड टू गो, और जैसे ही आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे, क्वेश्चंस में गड़बड़ होने लगेगी, फंबल करने लगोगे, तो उसको थोड़ा सा रेगुलर लगने की कोशिश करना। रेगुलर का मतलब ये भी नहीं है कि रोज आप पूरा पूरा समय दें, लेकिन हाँ, अपने दिन के कुछ हिस्से में सिर्फ थोड़े से ही क्वेश्चन सही, लेकिन करके जरूर देखना। और जो जो चीजें आपको रिवाइज करनी है वो करेंगे। प्लस प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहते हैं। पीवाईक्यू को भी आप रिवाइज करते रहना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, उनमें से अगर एज इट इज हिट करते हैं तो। सेकेंड है सर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का प्लीज ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है एग्जाम में। कई बार तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ नेगेटिव की वजह से रह जाता है। अटेम्प्ट अच्छे करके आते हैं, सही भी काफी सारे होते हैं, लेकिन इतने गलत कर देते हैं पूरे अटेम्प्ट करने के चक्कर में। तो ऐसा मत करना कि पूरे अटेम्प्ट करना है, पिछली बार से कट ऑफ ज्यादा जाएगी, पिछली बार से कट ऑफ कम जाएगी। अभी तो डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं, कट ऑफ ज्यादा जाएगी कम जाएगी? इट डिपेंड्स ऑन द पेपर। तो पेपर पे डिपेंड करेगा, कम होगा तो कम देख लेना, ज्यादा होगा तो ज्यादा देख लेना, लेकिन अननेसेसरी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव मार्किंग से बचना। रिजेक्शन मेथड का यूज आप किसी भी ऑल सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। वैसे पर्टिकुलरली मैंने इंग्लिश में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया है, लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसको हेल्प में ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपको कोई क्वेश्चन के बारे में एकदम नॉलेज नहीं है तो आंख बंद करके एकदम जो तुक्के लगाते हैं उसको प्लीज बिल्कुल मत करना। कई बार क्या होता है कि हम भावुक होकर कर देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं कि मैं तो ज्यादा करूंगा, क्या पता ज्यादा सही हो जाए, उससे नेगेटिव बहुत बुरा होता है। तो इससे थोड़ा केयरफुल रहना। मैं हमेशा बोलती हूँ नेगेटिव मार्किंग और नेगेटिव लोगों से, दोनों से दूर रहना है। और अब जितना हो सके 5-7 दिन ऐसे एनवायरमेंट में रहो जहां पे आपको पॉजिटिविटी रहे। बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का, एक्चुअली बहुत फर्क पड़ता है। कोशिश करना किसी से आपका कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी से कोई बात ना हो, फिर क्या वो हमारे दिमाग में चलती रहती है। मान लीजिए मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, मेरे किसी से कोई बात हो जाएगी, फिर मेरे दिमाग में वही चलता रहेगा, तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। तो अच्छा, मतलब अवॉइड ही करो, अभी तो बात ही मत करो ज्यादा किसी से, पेरेंट्स से करो ताकि उनका मोटिवेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट है सर पेन की। वैसे तो देखो कौन सा आरएएस मेंस लिखना है कि पेन बहुत मैटर करता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि 3 रुपए वाले पेन से बेटर है थोड़ा सा मोटे निब वाला जो पेन आता है वो आप लोग ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो वो वाले पेन आते हैं 3 रुपए वाले, वो पेपर को फाड़ने का काम करते हैं। बचत करनी चाहिए, सेविंग करना सब अच्छी बात है, पेन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन अभी आपके एग्जाम का सवाल है तो आप थोड़ा सा अगर इन्वेस्ट कर सकें तो कर लो। एक ढंग का पेन ले लो ओएमआर फिल इन करने के लिए, पेपर ना फटे, बस ये ध्यान रखना। पेपर फाड़ के आना है लेकिन ओएमआर नहीं फाड़ के आनी है। पेपर फाड़ना मतलब अच्छे से आप उसको करके आएंगे। सर ओएमआर के ई ऑप्शन को करना मत भूलना। अभी आप जानते हैं कि ई वाला मामला बहुत तगड़ा हो गया है। पूरे आपको जो आप क्विट करते हैं, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उसमें ई ऑप्शन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, साथ के साथ ई भरते जाते हैं, ये मत करना। ओएमआर में आपको किस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए? सपोज आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो 150 क्वेश्चन है, आप
एक फर्स्ट अटेम्प्ट आप पेपर को दे सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक तरीका तो ये होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए 150 में से एक बच्चे ने 100 क्वेश्चन कर लिए, तो फिर आपने जो किए हैं उनको कर लो। फिर सेकंड अटेम्प्ट में देख लो, और सेकंड अटेम्प्ट में मान लीजिए मैंने 12 क्वेश्चन और किए हैं, ठीक है, तो पहले 100 की भरी OMR, फिर 12 की भरी, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में मैं क्या करूंगी, जो बच गए हैं उनमें से देख लूंगी, अगर कोई आ रहा है तो इंडिविजुअली करती जाऊंगी, अदरवाइज वो ई ऑप्शन वाला थर्ड के अंदर भर देंगे। या दूसरा तरीका ये रहता है कि आप 50-50 क्वेश्चन के सेट ले लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप शुरू के 50 क्वेश्चन देखेंगे, उनमें से जो हो रहे हैं उनको फिल इन कर देंगे। सेकंड अटेम्प्ट में आप फिर 50 क्वेश्चन देखेंगे, उनमें से जो हो रहे हैं उनको कर देंगे। एंड थर्ड अटेम्प्ट में फिर से आप क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन का सेट लेंगे और उनको कर देंगे। उसके बाद में क्या होता है, फोर्थ अटेम्प्ट में आपको वो क्वेश्चन देखने हैं जो आपने नहीं किए, उनको मैनुअली करेंगे। मान लीजिए 34 नहीं किया तो 34 देखा, आया तो कर दिया, वरना ई ऑप्शन भर दिया। तो ई ऑप्शन भरना है या कुछ और करना है वो फोर्थ अटेम्प्ट में। दोनों में से जो अच्छा तरीका लगे वो कर लेना, लेकिन ये मत करना कि पूरे पेपर के क्वेश्चन करके लास्ट में ही भरूंगा। जब ये लास्ट में भरने वाला होता है तो कई बार आप भर नहीं पाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, दिमाग के अंदर जो है ऑक्सीजन पहुंचना थोड़ा सा कम हो जाता है, हाथ झटपटाने लगते हैं। तो ऐसे में इसीलिए शुरू में ही आपको इस तरीके से फॉलो कर लेना चाहिए ताकि परेशानी ना हो। पानी पीते रहो, पानी वानी की व्यवस्था रहती है इसीलिए, ताकि आपका दिमाग शांत रहे, ठीक है। अब आ जाइए इस पे सर, लास्ट में लिखा हुआ है बी रिलैक्स। देखो लास्ट वाली बात वैसे तो बताने की नहीं है, बट फिर भी बताना चाहती हूँ। बी रिलैक्स्ड, आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि यार ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आगे बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही है। आप में से बहुत सारे बच्चे RS के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, वापस RS आएगी, उस पे लग जाना। आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियो के लिए तैयार थे, वीडियो आगे शिफ्ट हो गई है नवंबर में, खूब समय मिलेगा, उसमें लग जाना। आप में से कई सारे बच्चे ग्रेड 2nd 3rd 4th तक भी सोच रहे हैं, तो उसमें लग जाना। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, जीवन बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज आगे भी मिलने वाली है। सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट। कुछ चीजें हैं जो आपको अपने ऊपर भी ध्यान रखना है, जैसे मौसम वगैरह है, बीमार नहीं होना है, एक आध दिन खराब होता है, मूड खराब होता है, डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, खुश रहें अच्छे से। बस लास्ट टाइम पे काम, रिलैक्स्ड, ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली करने में बहुत जोर आती है कि काम रहे, रिलैक्स्ड रहे। आदमी पैनिक करता ही है, जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें तो हम ज्यादा पैनिक करते हैं। फिर भी आप जितना हो सके मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेके कि मेरे पास तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो चल करके आराम से पेपर देकर आइए। VIPM की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे और उसमें इंग्लिश आ रही होगी तो हम फिर से एक बार मिलेंगे, चाहे RS 4th पेपर हो, चाहे वीडियो की इंग्लिश हो, चाहे ग्रेड 2nd 3rd 4th जिसमें भी इंग्लिश हो, उसके लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।